रात की स्याही गहरी हो चुकी थी। शहर के किनारे मौजूद वो पुराना सा घर जिसे लोग कभी बरकतों वाला घर कहते थे, अब वीरानी का नमूना बन चुका था। खिड़कियों में हुआ की सिसकियां थीं और दरवाजे पर टूटी कुफुल, जैसे किसी ने इस घर से खुशियां नोच कर ले ली हो। लोग कहते हैं, ये घर खुद नहीं टूटा, ये 5 औरतों की 5 खतरनाक आदतों ने इस घर पर अल्लाह का गज़ब उतारा। आज मैं आपको 5 औरतों की ऐसी कहानियां सुनाऊंगा। ऐसी औरतें जिनकी आदतें बज़ाहिर छूटी लगती थीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता घर, रिश्ते, रिस्क, सुकून और हता के दुआओं के दरवाजे भी बंद कर गईं। चलें, इस अलमनाक सबक आमोज सफ़र की तरफ बढ़ते हैं। एक पहली औरत, शकीय बीवी। हिरा बज़ाहिर खूबसूरत, तालीम याफ्ता और समझदार लगती थी, मगर उसके दिल में एक बीमारी छपी थी, शक। वो अपने शौहर के हर लफ्ज़, हर फ़ोन कॉल, हर देर से आने पर उंगलियां उठाती। कभी चीख, कभी ताना, कभी रोना। शौहर थक गया, बच्चे डर गए, घर में रहमत की जगह लानत उतरने लगी। दुआओं की बरकत भी खत्म हो गई, क्योंकि नबी ने फरमाया, शक रिश्तों को खा जाता है जैसे दीमक लकड़ी को खाती है। आखिरकार वो घर टूटा। सिर्फ इस औरत के शक ने पूरा खानदान निगल लिया। दूसरी औरत, गुस्से की देवी। महरीन की जुबान तेज, दिल सख्त और मिजाज आग की तरह था। नौकरानियों से झगड़े, सास से बदतमीजी, बच्चों पर चीखना, शौहर की बेइज्जती करना, गोया घर पर उसका राज हो। लोग कहते थे, जिस घर में नरमी नहीं होती वहां अल्लाह की रहमत दाखिल नहीं होती। एक दिन इसके शौहर ने कहा, महरीन, तुमने मेरे घर से हंसी छीन ली है। और उसके बाद घर से रिस्क भी गायब होना शुरू हो गया। कारोबार बैठ गया, बरकत खत्म हुई और गुस्सा करने वाली ये औरत तन्हाई की चादर ओढ़ कर रह गई। तीसरी औरत, हसद करने वाली पड़ोसन। सायरा अपने पड़ोस में मशहूर थी, नेकी से नहीं बल्कि हसद से। कोई खुश हो जाए तो कहती, देखना, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। कोई कामयाब हो जाए तो कहती, जरूर कोई दगा की होगी। हता कि अपनी बहन की खुशी भी बर्दाश्त न करती। हसद आग है, मगर सबसे पहले जलाने वाला खुद हसद करने वाला होता है। सायरा की अपनी बेटी की शादी टूट गई, शौहर का कारोबार खत्म हुआ और वो खुद बीमारियों में जकड़ गई। ये था हसद का अंजाम। चौथी औरत, चुगलीबाज और फितनागिर औरत। चुगली, वो जहर जो रिश्ते जला देता है। फातिमा को ये आदत थी कि एक घर से बात उठाकर दूसरे घर में आग लगा देती। सास को बहू के खिलाफ कर देती, नंदों में झगड़े डाल देती, 2 बहनों को दुश्मन बना देती। एक दिन इसने कहा, मैं तो सिर्फ सच बोलती हूँ, मगर इसे इल्म ही ना था कि कुरान में चुगली को ईमान और रहम से दूर करने वाला बदतरीन गुनाह कहा गया है। नतीजा, एक दिन लोग इसे देखकर रास्ता बदलते थे और वो औरत खुद अपनी जुबान की आग में जलती रह गई। पांचवीं औरत, नाशुक्री और गुरूर वाली औरत। ये औरत हर नेमत में कमी तलाश करती। शौहर कमाता तो कहती, इतना ही। घर अच्छा होता तो कहती, ओ फुलनी का घर बड़ा है। बावजूद सब कुछ होने के, दिल हमेशा खाली। अल्लाह का फरमान है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। एक दिन इसके शौहर का कारोबार अचानक बंद हो गया। वो घर जिसमें गुरूर था, चंद महीनों में खाली हो गया। इख्तितामी मंजर, सबक जो दिल चीर दे। उन 5 औरतों के अंजाम को देखकर महल्ले की बूढ़ी नानी जान रोते हुए कहती थी, बेटियों, घर मर्द नहीं चलाता, घर औरत की नरमी, इसका सब्र, उसकी जुबान, इसका शुक्र चलाता है। जब औरत की आदतें खराब हों तो घर की बुनियादें खुद टूट जाती हैं। ए अल्लाह, हमें उन आदतों से बचा ले। हमारे घरों में मोहब्बत, रिस्क, मुआफ़ी और बरकत को हमेशा कायम रख। आमीन।